मनोहर नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला बजो मनोहर नंद लाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान बसठ जी कहते हैं, हे राम जी, जो सुख में और दुख में सब में अपने उत्पन्न हुए, सबको भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं है, सब इस तरह देखता है, वही यथार्थ दृष्टा है। जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि हैं तथा उनमें वर्तमान जो परिच्छिन्न क्रियाओं से युक्त वस्तु हैं, वह सब मैं ही हूँ। या तो ये कुछ भी मेरा नहीं है या ये सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है, वही वास्तव में देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। ये दृष्टि बदलनी है बस। इसमें ये नाम रूप है, इसको सत्य समझता है, ये कल्पना है, और कल्पना से वो निराकार आकार के रूप में अनुकूल प्रतिकूल दिखता है। और ये जीव को लेकर अनुकूल प्रतिकूल होते हैं। सर्दी आएगी तो ठंडी लगेगी, गर्मी आएगी तो गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सब हो व्यवहार में सत्य हैं। परंतु ये भोक्ता भोग दोनों ही आत्मा में मिथ्या हैं। इसलिए इनको लेकर ये सत्य समझ के और भूखा प्यासा बन के इनको जो है इसी में अपने जीवन को बिताता रहता है। ये सब स्वप्न के समान है, वास्तव में नहीं है। इसलिए कल्पना की पूर्ति कभी होती नहीं है, और कल्पना इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है तृष्णा वासना दौड़ाता रहता है। भूख तो दो रोटी की है, परंतु मन की भूख जो है इसकी कभी पूरी होती नहीं है, और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनसे तृप्ति होती नहीं है। जितना भोग भोगेंगे इतनी तृष्णा वासना ज़्यादा दौड़ती हैं और ज़्यादा उसको भूखा प्यासा बना देती हैं। इसलिए उसकी कभी निवृत्ति होती नहीं है। चूँकि ये कामना है, कामना जो है ये महासन महापात्मा है, काम की पूर्ति होती नहीं है, और अपने स्वरूप में कामना है नहीं। ये सब मिथ्या रूप से या प्रकृति की कामना है। सब प्रकृति भोक्ता है, प्रकृति जो है कर्म करने वाली है। इसी में ये सब इच्छा कामना ये सब दौड़ती हैं, होती हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो है 5 कलेशों में फंस गया है आत्मा, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। इसलिए इसमें अब यहाँ तो ये प्रकृति में आ गया, प्रकृति के विषम है, सब एक दूसरे को खाता है। तो ये जो है, तो इनको जो है जब भस्म हो जाएगा, भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। इसलिए इसको कर्म करे और जो है उनके द्वारा भोग भोग इसी में अपने को जन्म जन्म लगाता रहता है। अब ये बतला रहे हैं कि सत्य वस्तु सब रूपों में वही है, वो अपना ही स्वरूप है, और ये अन्य समझता है सबको, अपने स्वरूपों में भूख है नहीं। तो नीचे उतर के प्रकृति में है सब, और प्रकृति पुरुष में मिथ्या है, सत्य नहीं है। तो असत्य को लेकर दुख में पड़ा हुआ है। अब इससे ज्ञान हो जाएगा तो अपने स्वरूप में आत्मा में पहुँच के सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। उसको बतलाने के लिए सब शास्त्र हैं। इसलिए जो है अनंत आत्मा है, उसका अंत नहीं है, सत्य है वो। सत्य का अंत नहीं होता है, सत्य विषय नहीं बनता है।
और अविनाशी होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, आनंद स्वरूप होता है, तो वही अपना आत्मा है। और वो सब संपूर्ण पदार्थों में स्थित है, चूंकि उसके बिना, सत्ता के बिना कोई सत्ता बनेगी नहीं। तो अपनी सत्ता ये है विषय के रूप में दिखती है, जैसे अपनी सत्ता दर्पण में दिख रही है कि नहीं, तो अपनी सत्ता असली है कि नकली है वो, और यहाँ से सत्ता गई है कि बिना गए दिख रही है, बिना गए दिख रही है। सत्ता तो यही है, वहाँ नहीं है, पर दर्पण में दिखती है। तो वो सत्ता जो है अपनी, ये कह रहे हैं कि सर्वत्र मेरी सत्ता है, तो जो मेरी सत्ता है वही सर्वत्र दिख रही है। अब वो सत्ता जो है मिथ्या है, वास्तव में नहीं है, चूंकि अपनी सत्ता अपने पास ही है। और ये तो विवर्त जो होता है सत्ता में ही होता है, परिणाम भी सत्ता में होता है, चेतन में नहीं होता। और चेतन ये कल आया कि नहीं, कैसे देखता है, कैसे दिखता है, तो ये कैसे हो गया, उसमें जो है देखने और दिखने वाला, तो उसी में है। ये विषय बने हैं वो उसी में से बने हैं कि क्या दूसरी जगह से बने हैं? उसी में से बने हैं। तो उसमें दूसरा तो है नहीं, ये दूसरा कहाँ से आ गया फिर? तो उसी में से है दिखने वाला क्या है और देखने वाला क्या है? देखने वाला कौन है और दिखने वाला कौन है? तो उसी में से दो बनाने हैं कि नहीं, देखने और दिखने वाला। तो देखने वाला कौन है और दिखने वाला कौन है? देखने वाला चेतन है, दिखने वाला सत्य है कि नहीं? जैसे तुम चेतन है और सत्य है, दोनों है यहाँ। और दर्पण में सत्य ही सत्य है, वहाँ दिखने वाले बन गए, और यहाँ देखने वाले हैं। तो तुमसे अलग होके वो सत्य छाया के रूप में दिखता है। जैसे तुम्हारी सत्य की छाया है कि वो चेतन की छाया है जो धूप में दिख रही है? सत्य की छाया है, तो इसलिए जड़ है वो। तो अपने से अलग बन के छाया जो है जड़ बनती है। दर्पण में छाया ही है आपकी के तुम्हारा स्वरूप है, जड़ बन गई तब। तो तुम चेतन देखने वाले हो गए और वो जो है दिखने वाला बन जाता है। अब ये भ्रांति में दो बनते हैं, चूंकि न चेतन का विवर्त होता है न सत का होता है। पर ये सब दिख रहा है तो बताना, विवर्त बताना पड़ेगा कि नहीं? विवर्त कब तक है? जब तक समझा नहीं। भाई तुम्हारा दर्पण में विवर्त ही तो दिख रहा है, तो तुम विवर्त रूप में गए कि बिना हुए दिख रहे हैं? बिना हुए दिख रहे हैं, वहां गए नहीं है। फिर भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं होती है। बिना हुए दिख रहे हैं, और बिना हुए तुम जो है भूखे प्यासे बन गए या सत निकल गया, इसलिए मृत्यु वाले बन गए, क्षणिक हो गए और वो जड़ बन गया। तुमसे अलग सत होके जड़ बनेगा और तुम क्षणिक बनेंगे, उस सत निकल गया। तो सत को ईश्वर कहते हैं और चेतन को जीव कहते हैं। तो सत जो है ईश्वर है, वो सत बन गया, वो पूर्ण है, पर चेतन नहीं है। और चेतन तुम्हें पर पूर्ण नहीं है, क्षणिक है, मरने वाले समझते हैं। अब सत को अपने अंदर लाएंगे नहीं जब तक समझेंगे नहीं, जब तक ये दुख नहीं छूटेगा। तो ये अज्ञान से अलग अलग कर दिए कि नहीं तुमने? हाँ, तो सत विषय बन गया, वो सत का ही नाम अलग होके प्रकृति है। अब प्रकृति सत में फंस गया और ये जो है पुरुष बन गया। हाँ, तो ये अज्ञान से पुरुष बन गया चेतन, और वो सत जो है वहाँ विषय बन गया, प्रकृति बन गया। तो ये प्रकृति पुरुष बन गया कि नहीं दोनों? अब ये पुरुष प्रकृति में स्थित होके दुखी होता है। तो पुरुष प्रकृति स्थित हो, पुरुष प्रकृति में स्थित होके पुरुष जो है ये सुख और दुख और जो है नीचे योनि ऊंच योनि, सत योनि नीचे असत योनि में जाता है, जो वह कर्म करता है। अब इस समय सत निकल गया तो भूख प्यास सब आएंगे कि नहीं? चूंकि असत हो गया, परिचिन्न हो गया, जड़ बन गया, इस समय भूख प्यास लग गई, जीव बन गया। अब जीव बन गया तो इसको जो है अब जीव तो जब तक रहेगा तब तक जो है, अब जीव बना है कि जीव समझ रहा है अपने को? अज्ञान के कारण समझ रहा है, बना नहीं है। प्रकृति में स्थित हो गया, ये सब दोष आ गए इसके, और दोष नहीं निकलेंगे तब तक इसको शांति सुख मिलेगा नहीं। भाई धब्बा लग गया, कलंक लग गया, तो उसकी निंदा होती है कि प्रशंसा होती है? निंदा होती है, इसलिए निंदनीय बन गया।
अब जितना है इसकी भूख ऐसी लग गई, कामना ऐसी आ गई इसके पास में, इसकी पूर्ति कभी होती नहीं है, कामना की पूर्ति होती नहीं है। अब पूर्ति नहीं होगी तो अनर्थ करेगा कि अर्थ से कमाएगा? अनर्थ करेगा, बुरे कर्म करेगा। अब कितना है धृतराष्ट्र के पास, और 100 का 500 होते तो भी कोई भूखे मरते हुए, और फिर भी जो है उनके लूट रहे हैं कि नहीं अन्याय करके। तो अब कामना की भूख है, भोजन की भूख है उसके पास में, कामना की है, काम अच्छा तो सुख सपने होना है। अब जो कामना उसको ऐसा दलिद्री बना के भेजेगी यहाँ से, चूंकि अशुभ कर्म कराएगी, वो अशुभ कर्म सब जो है उसको अपनी संपत्ति और अपने सुख को ले जाती है। वो अशुभ कर्म करेगा तो वो संपत्ति सुख आते हैं, अशुभ करेगा तो जाते हैं। तो ये जो है अब ऐसा हो जाता है। इसलिए एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। अब इसको विषय है द्वैत न देख के एक देखेंगे तो तुम्हारी तृष्णा वासना समाप्त होंगी, राग दोष समाप्त होंगे। क्योंकि ये अलग अलग में राग दोष बनते हैं कि एक में बनते हैं, अलग अलग में बनते हैं, कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है। तो अविद्या से राग दोष बनेगा नहीं, अविद्या असीमित, असीमित आ गई, बुद्धि आ गई, बुद्धि कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, अनुकूल है कोई प्रतिकूल है। तो अनुकूल को जो है चाहे अन्याय करना पड़े, चूंकि उसमें संतुष्ट नहीं है जो मिला है अपने कर्म से, अब उसको अन्याय करके और जो है ज्यादा कमाएगा और उससे उसकी जो है अधोगति होगी आगे जाके। और जो है प्रतिकूल है उसके लिए जो है अशुभ कर्म करेगा, माने उसको हटाने के लिए, और अनुकूल है उसको पाने के लिए ये करेगा। इसलिए असीमिता और राग द्वेष बनेंगे, और राग द्वेष से ऐसे कर्म होंगे, और कर्म जो है वे फिर जन्म मृत्यु देंगे। तो कभी छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। इसलिए जो है ये जन्म और मृत्यु ये सब इसके आते रहेंगे। अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, ऐसा जो अपने हृदय में भीतर देखता है वह वास्तव में देखता है। अब वास्तव में वही देख रहा है, क्योंकि सब में वो ही है, और वो अपने भीतर जो है विराजमान है। परमात्मा बाहर नहीं है। तो परमात्मा भूखा प्यासा है कि तृप्त है? अब परमात्मा मैं जीव हूं ये तो जानता है, पर मैं ईश्वर हूं ये जानता नहीं है। हाँ, तो ईश्वर से अपनी दृष्टि हटा के जीव पे दृष्टि आ गई, भूखा प्यासा बन गया। क्योंकि दो चेतन होते हैं कि एक ही चेतन है? अपने को चेतन समझता है कि जड़ समझता है? चेतन समझता है, और दो चेतन है नहीं। ये चेतन दृष्टा और ईश्वर दृष्टा दो सिद्ध होते हैं कि एक ही है? एक ही है, दो नहीं है। वो दृष्टा तो माना है तो मैंने, वो जे दृष्टा माना है कि ये है ही है, न माने तब भी है। तो इसको तो चेतन ही दृष्टा होता है, जड़ थोड़ा ही होता है। इसलिए वो दिखता है, उसको मान्यता में चेतन मानते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते। और इसको तुम जड़ नहीं बना सकते, बना देंगे कभी? अच्छा, इसको जड़ नहीं बना सकते और असत नहीं कर सकते। कभी इसकी मृत्यु देखी है तुमने? कभी अभाव देखा है? नहीं देखा। क्योंकि ये है ना, अभाव होता है ना, जड़ होता है, सत्य है और चेतन है। जड़ नहीं होता है इसलिए चेतन है। जड़ को तो चेतन ही देखेगा, जड़ देखेगा? चेतन देखेगा। अच्छा, अभाव को भी चेतन ही देखेगा? अभाव हो गया तो उसको देखने वाला वो जो अभाव है तब देख रहा है कि बिना भाव के ही अभाव को देख रहा है? भाव है उसका, भाव भाव तो सत्य है। तो सत और चेतन यही है कि वहां है? यही है। तो ये अब शरीर को देखता है, शरीर पांच भूतों के, ये तो अगम अपाइन अनित्य, ये बदलते रहते हैं क्षण क्षण में। तो ये अपना स्वरूप थोड़ा ही है, ये तो कल्पना है। तो कल्पना बदलती रहती है कि ये कहीं रहती है? सब बदलती रहती हैं, और कल्पना ही विषय के रूप में दिखती है। तो वही वास्तव में है, विद्वान है। आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु से युक्त इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता। ये आदि व्याधियों से युक्त है कि नहीं, ये जन्म मृत्यु वाला शरीर, इसको जो है जिसने अपना स्वरूप जान लिया वो इसको स्वरूप मानेगा कि इसको जो है बाधित करके इसको बाधित कर देगा? चूंकि इसकी सिद्धि नहीं होती है, इस शरीर की सिद्धि नहीं होती है ही नहीं वास्तव में। तुम्हारा शरीर है वहां जो है स्वप्न में देख रहे हैं, वो सिद्धि करेंगे उसकी?
तो ये शरीर है तुम्हारा जो है, यहाँ घर में सो रहा था कि जंगल में घूम रहा है और शेर के द्वारा चिल्ला रहा है, वहां वो शरीर है। घर में सो रहा है वो है, और वहां चिल्ला रहा है रो रहा है, तो वो शरीर है कि बिना हुए दिख रहा है? ऐसे ये बिना हुए दिख रहा है, तुम्हारे में सिद्ध ही नहीं होता है। हाँ, इसके कण कण तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? निराकार सत्ता। और वो निराकार सत्ता को तुम देख रहे हैं, तुम्हारे बिना वो सिद्ध नहीं होगी, और उसके बिना तुम रहेंगे तो तुम ही बस सत्ता बने के दिख रहे हैं कि और कोई है? और वही सत्ता आकार में दिखती है, चूंकि वो सत्ता अनंत है, और उसका अंत लेंगे तो आकार में दिखेगी वो आकार नाशवान होते हैं, बदलते हैं सब। इसलिए वो सत्ता तुम्हारी विषय बन के दिखने लग जाती है और तुम देखने वाले बन जाते हैं। इसलिए ये अज्ञान है, यहाँ जब तक ये अज्ञान नहीं जाएगा तुम्हारा दुख निवृत्त होगा नहीं। अब ऐसा मिलता रहे तो बहुत बढ़िया है, कब मुक्ति की जरूरत है? फिर कोई जरूरत नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं, आएगी नहीं, मतलब आगे मिलेगा नहीं ऐसा। इसलिए उससे कह रहे हैं कि ये बड़ी तुमको अमूल्य संपत्ति देगी भगवान ने कृपा करके, इसी में तुम अपने उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं मिलेगा यहाँ, और ये दुख से छूटेंगे नहीं कभी। इसलिए उसके लिए जीवन लगाओ तुमको। जो जीवन लगा रहे हैं वो तो तुम न चाहेंगे तो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, न चाहेंगे तो भी। कोई नहीं चाहता दुख आवे, फिर भी आता है कि नहीं? तो कोई भेजने वाला दूसरा है कि तुमने बुलाया? वो कोई दूसरा है। जब दुख बिना बुलाया आएगा तो सुख भी बिना बुलाया आएगा कि नहीं? वो कर्म से आया है दुख के, बिना कर्म के? कर्म से आया है तो कर्म तुम्हारे पुण्य, तो सुख भी आएगा, बिना बुलाया आएगा। तो उसको तुम जो है न चाहेंगे तो भी भोगना पड़ेगा। और ये तो तुम्हारी चाहने से होगा पुरुषार्थ, के न चाहने से होगा? ये चाहने से होगा, ये पुरुषार्थ है, और वो प्रारब्ध है। और ये दो मनुष्य में ही है, तीसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है, किसी में, सब में है प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, वहां पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ में दोनों चलते हैं, दुख सुख भी भोगने और आगे के लिए दुख सुख तुमको जमा करने। तो तुम्हें पता लग गया कि ऐसे कर्म से दुख मिलता है, तो ऐसे कर्म करेंगे या जीवन में, और इसी जीवन में कर्म होते हैं, दूसरे में होते नहीं है। इसलिए जो है यज्ञ दान तप तीन का ही नाम कर्म है, और सब कर्म है ही नहीं, सब तुम्हारी प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध को तुम भोग ले, और जो कुछ मिला है लाभ हानि जन्म मृत्यु ये सब प्रारब्ध में आते हैं, संयोग भी होगा और ये दुख सुख सब प्रारब्ध है। अब इनको सहन करते हुए अपनी लक्ष्य मां बना के और अपने जीवन को वहां लगाओ। ये तो तुमको भोगना ही भोगना पड़ेगा, पर ये तुम्हारा कर्म है। और कर्म ये यज्ञ है कि ज्ञान यज्ञ बोली जाती है, इससे सबसे श्रेष्ठ है ये। और यज्ञ तुमको अनित्य फल देंगे, ये नित्य फल देगी, ऐसी यज्ञ है ये। और समझ में आ गई तो मुक्ति, ना आई तो इसके बराबर कोई फल मिलेगा ही नहीं दुनिया में, पुण्य है ही नहीं इसके समान। तो समझ में भली नहीं आवे, पर आके बैठो, इसको सुनो जो है। और जीवन जा रहा है तुम्हारा, घंटा नहीं आए तो वो घंटा जो है व्यर्थ गया कि सार्थक बना? नहीं बना। नहीं आए यहाँ सत्संग में तो व्यर्थ गया जीवन। भाई जीवन सत्संग ही है, और कोई सब मृत्यु है। हाँ, ये समझ में आ जानी चाहिए कि जीवन सत्संग ही है और सब मृत्यु है। यही जीवन देगा। नहीं मृत्यु में जा रहे हैं, मुख में जा रहे हैं, और बड़े दुख पाएंगे वहां। और मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु माने शरीर बदलेंगे बार बार। शरीर ही बदलता है कि मरता है? तुमने कपड़ा ही बदले कि तुम जो है बदले? कपड़ा ही बदले, कितने बदल दिए जन्म से अब तक? ऐसे ही ये कपड़ा है, ये तो शरीर है। कितनी ड्रेस है भगवान के पास? 84 लाख ड्रेस है। नई नई ड्रेस देता है, कभी 1000 पैर की देगा, कभी 1000 हाथ की देगा, कभी सर करने वाला देगा, कभी जो है 4 पैर का देगा। तमाम ड्रेस है उसके पास, और बड़े हैं। और ऐसी ऐसी है कि देखते आश्चर्य करेंगे, कैसा बनाया है, कैसे बना दिया ये, ऐसा आई ना। बड़ी बड़ी देखते जो ऐसी भगवान वो है, और कैसे रंग भर देता है, कैसा कौन सी जगह पे क्या बनाना है, वो प्रकृति अपने आप कर रही है। नहीं मनुष्य नहीं बना सकता, ऐसा वो बनाती है। और बनाने वाला दिखता है कहीं? कोई नहीं दिखता है। और रंग दिखता है किसी के पास लगाने का? आप बनाएंगे तो क्या क्या चीज चाहिए जब बनेगी वो फोटो, और वो उसके पास कोई रंग नहीं है, तोड़ा नहीं, कुछ नहीं, और कैसी छटाई करके कैसी चीज बना दिया है। तो प्रकृति स्वयं बना देती है कि नहीं? जो है सब बना देती है। तो इसलिए जो है अब इनमें फंसे रहेंगे तो इससे नहीं निकलेंगे। भाई ये संसार चाहिए तो भी किससे मिलेगा? इसी से मिलेगा।
मुक्ति नहीं चाहिए तो सत्संग सुनने से तुमको अच्छा ही ज्ञान मिलेगा कि बुरा ज्ञान? अच्छे कर्म पे लगाएगा जीवन में कि बुरे कर्म पे लगाएगा? अच्छे पे लगाएगा। और अच्छे कर्म से ही वस्तु मिलेंगी तुमको। कर्महीन नर पावत नहीं सकल पदार्थ है जग भाई। तो अच्छी चीज भी कर्म से ही मिलेगी कि बिना कर्म के? ये सुन के जो है अच्छे कर्म करेंगे, शास्त्र वेद कर्म करेंगे, अपना जीवन उसी में लगाएंगे। और जो सुना है वो ऑटोमेटिक चिंतन चलेंगे तुम्हारी। वे चिंतन ही कर्म बन के रखते हैं। कैसा भी करो तुम चिंतन, अब यहाँ सुनेंगे तो अच्छे अच्छे चिंतन आएंगे कि नहीं तुम्हारे? तो ये मन से भी कर्म होते हैं तो मन से संकल्प होंगे कि नहीं? सब शुभ अशुभ वे सब कर्म बन के रखते हैं। एक क्षण भी तुम रोक नहीं सकते उनको। शुभ चलेंगे या अशुभ चलेंगे। इसलिए भगवान का स्मरण मेरा करे और व्यवहार यहाँ संसार में करे तो भगवान का स्मरण अच्छी जगह पे ले जाएगा। सब वस्तु देगा कि नहीं? जो चाहेंगे वही चीज देगा। तो वो अच्छा भगवान का स्मरण क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्पना ही तो वृक्ष बनता है और वही तो उसमें सुख दुख के फल लगेंगे कि नहीं? तुम्हारी बुरी कल्पना है तो दुख के फल लगेंगे उस पर। भाई जो मांगते हैं वही देता है कल्प वृक्ष, तो दूसरी चीज देता है अपनी तरफ से कि तुम्हारे मांगने से। और तुम्हारी कल्पना जो है तुम्हारी फल को लेकर चल रही है, बिना फल के। फल को लेकर है कि ये चीज चाहिए, उसमें ऐसा करूंगा, ऐसा करके ऐसा प्राप्त कर लूंगा। ये तमाम चिंतन चल रहा है कि नहीं उसके लिए? हाँ, तो वो कल्प वृक्ष बन रहा है। जो मांगेंगे वही चीज देगा वो। तो तुम जो है बुरी कामना है तो बुरे फल देने वाला है, वो वृक्ष बन गया। तुम्हारे अंदर ही है वो वृक्ष है। स्वर्ग में कहते हैं ना, स्वर्ग में वृक्ष है, कल्प वृक्ष। तो स्वर्ग कहाँ है? तुम्हारे स्वयं में स्वर्ग है कि मां स्वर्ग है? वो तो अलग है, अलग हो गया, स्वयं में ही है। और वही कल्पना, वही चिंतामणि है। तो चिंतन तुम्हारे अंदर होगा कि मां होगा? तो वही चिंतामणि है, तुम्हारे अंदर ही है वो सब। और जैसा चिंतन करेंगे ऐसे फल देगी, ऐसा कल्पना करेंगे ऐसे कल्प वृक्ष बन के ऐसा फल देगा। भाई कल्पना ही तुम्हारे जो है कर्म बनते हैं कि कोई और बनता है? वो कल्पना ही बनती है। कल्पना ही तुमको या शरीर के द्वारा कर्म कराएगी नहीं? शरीर के द्वारा नहीं करेंगे तो वो मन से भी कर्म हो जाएगा। तो ध्यान कर रहे हैं वो जो है शरीर से कर रहे हैं कि मन से कर रहे हैं? तो वो बन रहा है कि नहीं? तुम्हारा जो है कर्म बन रहा है, सुख देने वाला ध्यान हो रहा है। और चाहे पाप का करो वो भी कर्म बनेगा कि नहीं? पुण्य का करो तो भी मन से ही जो है कर्म होते हैं। और मन के किए हुए ही जो शरीर के द्वारा करता है। चूंकि शरीर चेष्टा करने लग जाता है, मन में आया संकल्प और शरीर लगा देगा उस पर, इंद्रियों को लगा देगा। इसलिए जो है वो भीतर देखता है अपने हृदय में उस परमात्मा को। और जो परमात्मा को हृदय के भीतर अपना स्वरूप समझ रहा है वो भूखा प्यासा है कि तृप्त है? तृप्त है तो फिर भी जो है बुरी कामना या अनर्थ की कामना या अन्याय की कामना करेगा? नहीं करेगा। जो विद्वान आदि व्याधि जन्म जरा आदि मृत्यु से युक्त है, इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता। ये तो 5 भूतों का बना हुआ है, ये तो थोड़े से में ही समझ में आ जाता है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर है। इसके अंदर वाला जो है वो बिना ज्ञान के समाप्त नहीं होगा, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये शरीर किससे बना है? 5 भूतों से। और सूक्ष्म शरीर अज्ञान से 17, वो भी तो है अज्ञान है उसमें कारण अज्ञान है, तब सूक्ष्म भूतों से वो बना है, वो भी प्रकृति कार्य ये भी है। तो ये मैं करता है, ये जो मैं जीव आत्मा है कि शरीर है? ये जो मैं करता है, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं सब क्रिया कर रहा हूँ, ये मैं कहने वाला जो है ये आत्मा है कि जो है ये शरीर है? ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये अहंकार है। जैसे ये स्थूल शरीर है, ये ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर है। तो ये चलता है, वो चलाता है इसको, उसके बिना चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो सूक्ष्म चला रहा है और ये चल रहा है। तो जैसे ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी चल रही है। और पीछे बैठा सेठ जो है चल रहा है कि चला रहा है? हाँ, वो बैठा देख रहा है, ना चल रहा है ना चला रहा है। ऐसे ही हमें अब यह सूक्ष्म मन, ये पहले बताया कि नहीं, मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन के बिना जीव सिद्ध ही नहीं होगा। तो ये सूक्ष्म शरीर में जो जीवत्व तो मान लिया है कि है, इसमें मन बन गया तो वो जीव बन गया, माना हुआ है। इसलिए वो प्रकृति में आ गया। इच्छा दोष सुखम दुखम संगातम चेतना धृति, ये तब क्षेत्र बन गया कि नहीं? चेतना है वो। हाँ,
वो चेतना अहंकार में पड़ी है तो जीव रूप से दिखती है। चेतना और चेतन और जो है बुद्धि तीन मिलके, बुद्धि के और मन के और तीन मिलके ये व्यवहार चलता है, बिना उसके चलेगा नहीं है? तो चेतना है आत्मा और चेतना है जीव, और ये दर्पण रूपी जो मन है उसमें पड़ा है और मन के संकल्प से चलता है, बिना उसके चलेगा ही नहीं। तो ये मैं रूप से जो बोलता है वो जीव और मन एक ही वस्तु है। तो ये इसको चलाता है, वो चलता है। तो ये इंद्रियां सब उसी से काम कर रही हैं, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो। और ये ज्ञान इंद्रिय जो है देखती है और कर्म इंद्रिय उसके जो है उस कर्म करा के उसको भोग के पास ले जाती हैं। तो ये जो और संकल्प इनके जो उठेंगे वासना बुद्धि में निकलेंगे, मनो के अंदर संकल्प उठेंगे ये चीज चाहिए, तो वे संस्कार के अनुसार संकल्प उठेंगे कि नहीं, ये चाहिए, अब ये चाहिए तो उसके लिए वहां मिलेगी। तो ये मन जो है इसको क्रिया करके ले जाएगा कि नहीं, और वहां का रस स्वाद तुम्हारे अंदर बुद्धि में आ जाएगा है? तो वो पहले देखा है कि नहीं तुमने, वो जो ऐसा सुख मिला और ऐसा दुख मिला, और उनके लिए वो संस्कार फिर ऐसा कर्म कराएगा। इसलिए वहां ये सब व्यवहार चलता रहेगा। तो ये जरा मृत्यु सब जो है मेरे नहीं है, मैं ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। सूत में गुथी हुई मणियों के समान ये संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। अब ये अब कारण रूप से ब्रह्म ही सब रूपों में है, तो मेरे से अलग है कि मेरा भी स्वरूप वही है। जैसे सूत में जो है माला में मणिका भी सूतक ही होते हैं और उसमें धागा भी सूतक का ही होता है। तो सूतक को छोड़कर दूसरी वस्तु है कुछ नहीं है। ऐसे ही हम लोग सब मणिका बन रहे हैं कि नहीं, वो उसी धागा में पोए हुए हैं कि नहीं सब है? तो उससे अलग है कि वही है। तो एक में वही है और सब में वही है। तो सब में सूत, सब मणिकाओं में वही एक ही सूत है कि कोई दूसरा है, एक ही है। तो अब वो जो जिसको पता चल गया कि मेरा स्वरूप सूत है, तो वो मणिका समझेगा कि माला समझेगा अपने को? सूत ही सूत समझेगा, बस सूत ही सूत है, मन का माला है ही नहीं। तो सब में अपना स्वरूप देखेगा कि नहीं, मैं ही मैं हूं, सब जगह है गुथी हुई है ये संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं हूं। अब ये कल्पना है, मन जो है ये कल्पना है, तो कल्पना से कल्पे उत्पन्न होता है कि नहीं, कल्पना के अधिष्ठान है तुम के कल्पना है कि कल्पे है, अधिष्ठान है कि कल्पे है कि कल्पना है। कल्पना तुम्हारी जो है मन में हो रही है, और कल्प माने विषय दिखता है, कल्पना करने वाला जीव होता है, और इसका अधिष्ठान आत्मा है। तो तुम आत्मा अधिष्ठान है कि ये जीव है कि वो कल्पे हैं, विषय है, आत्मा है, मेरे कल्पे भी नहीं और कल्पना नहीं। तो इसलिए कह रहे कि मन मैं नहीं हूं, ये मन ही कल्पना करेगा कि कोई और है? मन के बिना कल्पना होगी नहीं, कल्पना के बिना मन सिद्ध होगा नहीं। तो ये मन मैं नहीं हूं ऐसा समझेगा, ये शास्त्र से ही समझेगा कि वैसे ही बिना शास्त्र के समझ लेगा? शास्त्र से समझेगा, चूंकि बिना सत्संग विवेक न हो। अब ये विवेक करा रहे हैं कि नहीं, अविवेक दुख में डालता है, रागो लिंग अबोध से, तो अबोध से ही राग हो रहा है ना, में बोध से सब अबोध से है। और बोध विवेक हो गया तो बैराग हो जाएगा। तो बैराग में दुख सुख है कि राग में दुख सुख है? राग में दुख सुख है सब, बैराग में सबसे अलग हो जाता है, तो उसके असंग हो जाता है सबसे। इस तरह है जो देखता है वही परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। तो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप अपना स्वरूप है, तो अपने स्वरूप में देखेगा कि वहां देखेगा उसको? अपने में देखेगा। तो अपने में देखेगा तो उसमें भूख प्यास जन्म मृत्यु ये सब दुख सुख रहेंगे? कुछ भी नहीं, सबका समाप्ति हो गई। ये तो जीव समझ के, शरीर समझ के दुखी सुखी होता है, वह शरीर समझता है अपने को। तो इसका नाम अभिनिवेश होता है। चेतन को जड़ में ठूंस दिया पूरा का पूरा, है? तो चेतन में जड़ गया कि नहीं? जड़ में गया है चेतन के, चेतन में जड़ गया? जड़ में चेतन नहीं है, चेतन जड़ में चला गया, जड़ जो है चेतन में चला गया। अब जड़ दिखता है कि चेतन दिखता है पूरा का पूरा? चेतन दिख रहा है पूरा का पूरा है, तो जड़ चेतन में घुस गया कि नहीं? तो जड़ का अस्तित्व नहीं रहा, अब चेतन ही चेतन मालूम पड़ता है, पर शरीर रूप में दिख रहा है, आई नहीं? जैसे अग्नि और लोहा दोनों एक जगह होंगे, तो लोहा अग्नि में गया कि अग्नि लोहा में गई? अग्नि लोहा में नहीं गई है, तो लोहा बन जाती, अग्नि लोहा में जाती तो, है कि नहीं?
अब लोहा अग्नि में गया तो अग्नि हो गया कि लोहा रहा? अग्नि हो गया। ऐसे न्याय है। अब उल्टा दिखता है कि नहीं, अग्नि लोहा में गई, लोहा में गई तो लोहा बन जाती, वो अग्नि नहीं रहती। अब लोहा अग्नि में गया इसलिए लोहा नहीं रहा, अग्नि हो गया। ऐसे ही लोहा की जगह पर शरीर जड़े और चेतना जो है अग्नि की जगह पे। तो ये शरीर चेतना में गया कि चेतना शरीर में आया? शरीर चेतना में अध्यस्त हो गया, इसलिए पूरा चेतन दिखता है कि नहीं? पूरा चेतन दिख रहा है कि ये समय अन्योन्याध्यास हो गया तो ये स्वरूप से घुस गया उसमें, और उसका इसमें संसर्ग हो रहा है पूरे शरीर में, है कि नहीं? पूरे शरीर में चेतना का संसर्ग हो रहा है, आत्मा का। उसकी सत्ता न हो तो ये दिखेगा ही नहीं है। तो वो असंग है, परंतु जो है ये समय जाएगा कि ये उसमें जाएगा? कोई किसी में नहीं गया, वो अपनी जगह पे ये है ही नहीं, जब जाएगा कहां पे? तो अज्ञान से ये जाया हुआ और आया हुआ दिख रहा है, नहीं समझाना पड़ेगा कि नहीं दृष्टांत दे दे के। तो जो है वो लोहा अग्नि में गया कि वो जो है लोहा रहा नहीं, वो कारण नहीं रह गया कि कार्य रहा? फिर ये कारण ही रह गया, अग्नि कारण है, वो कार्य। अब एक संबंध हुआ तो कार्य कारण में चला गया, अब कारण ही रह गया, वहां लोहा नहीं रहा। ऐसे ही अब यहाँ चेतन ही रह गया, ये शरीर नहीं रहा, चूंकि सब उसमें चला गया। पर ये चेतन कहाँ दिखता है? भूखा प्यासा जन्म मृत्यु शब्द ये अज्ञान से दिख रहा है कि ज्ञान में दिख रहा है? अज्ञान से दिख रहा है। अब ये ज्ञान आएंगे तो ये मैं हूं ना, तो इनको लेकर दुखी सुखी होगा क्या? कोई कामना करेगा? कुछ भी नहीं करेगा है? सब कामना समाप्त हो जाएंगी उसकी, चूंकि मैं आत्मा पूर्ण तत्व है और मेरे में कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, मृत्यु नहीं, तो किससे दुखी होगा फिर? तो ये अज्ञान ही दुख दे रहा है, कोई और है? अज्ञान दुख दे रहा है, ये जो है सबको शांति से नहीं रहने देता है। इसलिए जो है अब रोज रोज सुनेंगे इस बात ना को तो अंदर छिपेंगे और ये प्रारब्ध तो भोगनी पड़ेंगे, तुमको दुख सुख तुमको विचलित कर देंगे, वहां से हटा के अपने में लगा देंगे। पर आगे ये नहीं मिलेगा, जो सुनते रहेंगे तो अज्ञान हो जाएगा। फिर तुम जो कहीं जाएंगे कि आएंगे कि फिर अपने स्वरूप में जो कि तो हो जाएंगे। ये तो अज्ञान लाया है यहाँ, और शरीर में लाके तुमको दुखी सुखी बनाया। कर्म है, अब आत्मा में कर्म है नहीं, तो कहीं भोगने के लिए जाया है, तो ये कर्म जो है प्रारब्ध भोग के निमित्त हो जाएगा, आगे पीछे के कर्म सब समाप्त हो गए, है कि नहीं? तो ये अब सुनने से लाभ हुआ कि नहीं? ये सब जो अब कुछ कमी होगी तो आगे फिर वो बुद्धि में ऐसी जगह पे ले जाएगा, यही ज्ञान मिलेगा वहां सब, और वो अपने आप इस मार्ग पर जबरदस्ती लगाएगा। इसलिए जो है अब ये पुण्य है तब यहाँ आते नहीं, वैसे तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ सुन ही नहीं सकता है। इसलिए जो है अब पुण्य आ गए और वो उसको भगवान को जो है जब ऐसे पुण्यात्माओं का फल जो है पुण्य का यहाँ संसार में नहीं है, वो सत्संग में आता है, उसको मुक्ति मिलती है। फिर उस पुण्य का फल संसार में है नहीं। हाँ, इतना पुण्य बढ़ गया तो उसको फिर ये सत्संग मिला के ज्ञान कराते हैं भगवान और मुक्त कर देते हैं सबसे, और वह मुक्ति में सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती है कि नहीं? अब इस समय जो है थोड़े पुण्य है तो ये पाप इधर ले जाते हैं, तो जबरदस्ती लाना है कि राजी से आएगा? यहाँ तो राजी से नहीं आएगा, जबरदस्ती लाना है। तुम्हारे में ज्यादा ताकत है, तुम्हारे बुद्धि है, तुम्हारे पास निश्चय कर लो जीवन इसके लिए मिला है, सत्संग के लिए, आइए नहीं? तो इसमें जो वो काम तो हम न करेंगे तो भी होंगे सब, पर ये काम हमारे बिना किए होगा? कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें रोटी बनी बनाई मिल जाएंगी कि नहीं वहां? और ये सत्संग मिलेगा घर में? नहीं मिलेगा। तो उस काम को सब चीजें हो जाएगी कि नहीं तुम्हारी प्रारब्ध अनुसार? तो प्रारब्ध तुम्हारा काम करेगी, और ये पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा कि दूसरा करेगा? हमको ही करना पड़ेगा। इसलिए ये तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा कर्म है, और सब तुम्हारी प्रारब्ध है, वो तो होगी होगी। तुम मई रहे तो भी होगी, न रहे तो भी होगी। वो तो तुम्हें क्या भोजन और जो है कपड़ा और मकान, तीन चीज चाहिए, तीनों दे दिया कि नहीं भगवान ने? और उसके सेवा कर्म के अनुसार सेवक दे दिए, सब बना बना के तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो टाइम पे सब चीजें मिलेगी कि नहीं वहां? तो उसमें ज्यादा और उस काम को करने वाले बहुत हैं। तुम्हारी जो है तुम्हारे करने से ही होगा कि तुम न करें तो भी हो जाएगा, वो सब तभी हो जाएगा। इसलिए अपना काम तुमने पूरा कर लिया, अब अपना काम करो, ये दूसरे का जो लेना देना चुप गया वहां, अब अपने लिए कमाओ जिसको, ये तुम्हारी कमाई है। तो ये वृद्धावस्था भगवान ने अपनी कमाई के लिए दिया है। इसलिए इस समय आकर इसमें प्रमाद मत करो, नहीं मिर्त्यु के मुख में जाएंगे, बड़े दुख उठाएंगे। पहले तो लगे रे चुकाने में लेने देने को, अब वृद्धावस्था आई तो कल्पना में और में मोह में फंस के और उसको बर्बाद कर रहे हैं।
तो अब वृद्धावस्था को सार्थक बनाना है कि बर्बाद करना है? सार्थक नहीं बनेगी, वहां तो बर्बाद हो रही है, लेना देना तुमने चुका दिया अपना। तो ये जवानी में लेना देना चुकेगा कि वृद्धावस्था में? वृद्धावस्था तो और लेंगे उनसे कि देंगे उनको? उनसे लेंगे कि देंगे? वे सेवा कर रहे हैं तो वे अपने दे रहे हैं कि ले रहे हैं तुमसे? तुम तो कछु काम के रहे नहीं उनके, आएगी नहीं। इसलिए अपने काम के नहीं बनाओ, वो तो तुम्हें जो है अपना कर्तव्य तुमने कर दिया, अब वे अपने कर्तव्य करो चाहे मत करो, तुम्हारा काम हो गया उधर, आएगी नहीं। अब पाप लगेगा पुण्य लगेगा उनको लगेगा, और जब उनका पालन कर रहे थे जब तुमको पाप पुण्य लगेगा, उनका किया कि नहीं किया, अब उनका नंबर है करने का। तो ये बच्चापन में सब पढ़ा लिखा के तुमने पूरे कर दिए अपने काम कमा के सब को, अब वृद्धावस्था में वे करेंगे तुम्हारा काम, आएगी नहीं। तो वे तो करेंगे ही करेंगे अपना काम, और तुम और जो है अब तुमको ये काम करना है अपना। आज मन नहीं हो इस तरह है, जो देखता है वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। न मैं हूं न दूसरी ही कोई वस्तु है। अब न मैं हूं, चूंकि मैं बनेंगे तुम तो परिच्छिन्न शरीर ही को मैं कहेंगे, शरीर के बिना मैं बनेगा ही नहीं, आएगी नहीं। तो ये अब मैं नहीं हूं ये कह रहे माने अहंकार में नहीं हूं, और दूसरी वस्तु ये अहंकार से ये शरीर आदि सब दिख रहे हैं कि नहीं, दूसरी भी नहीं है। तो ये दूसरी सब प्रकृति और छाया है कि कोई तत्व है? ये छाया है, तो छाया को देखने वाली तुम आत्मा चेतन है, और ये छाया दिखने वाली तुमको मैं और मेरे के रूप में दिख रही है। मैं और मोर तुरते माया जय बस कीने जीवन काया। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब दिख रहे हैं नहीं, तो छाया ही दिख रही है, माया ही दिख रही है कि ये आत्मा है? सब छाया माया है। तो ये सर्वत्र न दूसरी कोई वस्तु है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। अब यहाँ ये दिख रहा है तो इसका अधिष्ठान बताना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मैं ही सब रूपों में दिख रहा हूं ये समझ में नहीं आता है, और ब्रह्म ही सब रूपों में दिख रहा है ये समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो अधिष्ठान जो है सर्वत्र निरामय। अब जैसे बर्फ की सिल्ली है और उसमें जल ही जल है, निरामय का कोई दूसरी चीज है? जल ही जल है, निरामय है वो सब, पूरा एक एक कण भी उसमें जल को छोड़कर नहीं है, तो पूरा निरामय हो गया कि नहीं? ऐसे ही एक कण भी नहीं है ब्रह्म को छोड़कर, ज्ञान को छोड़कर एक कण भी है कोई? कण को सिद्ध करो बिना ज्ञान के तुम, नहीं होगा। तो ज्ञान ही कण के रूप सब आकार में दिख रहा है, कोई और है? वह ज्ञान का नाम ब्रह्म है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, के सत्य और ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, ये क्षणिक ज्ञान नहीं है उसमें, और वो असत नहीं है। तो वो सत्यम ज्ञान अनंत ही जो है ये सब में दिख रहा है कि कोई और है? तो निरामय मैं ही हूं, माने ब्रह्म ही है। अब जो है ब्रह्म के साथ मैं उससे अलग हूं, तो मैं भी ब्रह्म ही हो गया, मैं भी हो गया। तो सर्वत्र ये कई सत्ता रह गई जो ब्रह्म की। अब ये सत्ता जो है ब्रह्मलोक पहुंचा देगी, और यह सत्ता है अपने स्वरूप में आत्मा रूप से समझेंगे, उसका भी बात करेंगे तो तुम्हारी केवल मुक्ति हो जाएगी। तो दोनों में लाभ ही लाभ है कि नहीं? तो पूरा जीवन में सर्वत्र तुम्हारे राग दोष रहेंगे जब ब्रह्म समझेंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि अहंग्रह उपासना है और पूरे जीवन करनी है। अब ऐसे राग दोष में धाने इनमें अहंकार करके और ये छोड़ने नहीं है सब शुभ काम। हाँ आएंगे नहीं, ये अहंकार करके मैं ब्रह्म हूं, अब कोई कर्म कर्तव्य नहीं है, तो ये शुभ कर्म ने छोड़ देते हैं, तो ये ज्ञान हुआ कि अज्ञान ही आ गया? अज्ञान आ गया है। तो ज्ञान प्राप्त करके तो और ज्यादा करने अच्छे कर्म के, अच्छे कर्म ने ये ज्ञान पे पहुंचाया कि बुरे ने पहुंचाया? अच्छे ने। अब भी अच्छे कर्म ठुकराने हैं कि उनका सत्कार करना है? सत्कार करना है, उनको और ज्यादा करना है, उनका आभार मानना है कि कहां पहुंचा दिया हमको। अब जो है वो पूरे जीवन और करने हैं, अभी चूंकि वो न करेंगे दूसरे करेंगे, करे बिना रहेंगे। ये उपाधि मिली है तो पूरे जीवन करना पड़ेगा। तो अशुभ करने से शुभ करना अच्छा है और न करने से करना अच्छा है। आइए ना, ये दो बात जान लो कि न करने से करना अच्छा है और करने में बुरे से अच्छा करना अच्छा है। तो अच्छे कर्म ने यहाँ पहुंचाया और करने योग्य कर्म किए हमने, न करते तो ऐसे पहुंचते ही नहीं। तो उनका आभार मान के और उन्हीं को जो है पूरे जीवन करना है। तो ये जो है अब ब्रह्म में पहुंच गए तो अब तुम्हारी कैवल्य माने क्रम मुक्ति हो जाएगी। और फिर
उसको भी जो है विचार के द्वारा आत्मा को ही अपना स्वरूप समझ लिया, न वहां व्यापक है न परिच्छिन्न है, स्वयं सिद्ध है, अपनी महिमा में है। और ये ब्रह्म महिमा में है कि देश काल वस्तु में? वस्तु में। ये तो तुम उसके उपासक है, वो उपास्य है, तो यहाँ तो साधन साध्य है कि नहीं? ये भक्ति है। हाँ, तो ये भक्ति करो पूरे जीवन है, उसको मान कर भक्ति छोड़ो मत। विमल ज्ञान जल, विमल ज्ञान हो गया, सर्वत्र उसी को देखता है, न राग दोष बनेंगे ना दुख सुख आएंगे उसके अंदर, चूंकि वो आनंद स्वरूप है। तो अपने को आनंद स्वरूप समझेगा कि ये शरीर समझेगा? आनंद स्वरूप समझेगा। तो उसकी कामना अपने आप अंदर से निवृत्त होंगी कि कामना होंगी? निवृत्त होंगी सब। ये तो शरीर समझ के कामना उठती है सब, भूखा प्यासा समझ के उठती है। और ये शरीर और भूख प्यास जब तक रहेंगे कि निवृत्त हो जाएंगे, जीवन भर में रहेंगे। पर ये जो है अपने नहीं है, प्रकृति है ये सब, ऐसा समझ के न को करते रहो सबको। तो इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। सर्वथा वर्तमान ओपी न च भूयो से जाए थे, ऐसा समझ के अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जान लिया, तो बस उसका जन्म नहीं होगा आगे जाके। आगे कर्म ही नहीं रहे, दूसरी वस्तु रही नहीं, सब वही रह गया, इसलिए उसका जन्म नहीं होगा। इससे बड़ा कोई लाभ है तुम्हारे धन संपत्ति या कोई सगा संबंधी या कोई शक्ति या कोई जो है ऐसा पहुंचा सकती है, इतना सुख दे सकती है? कोई नहीं दे सकती है। जीवन भर कितना भी कमाओ, बस दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें सुख के सिवाय दुख नामक की वस्तु नहीं रहेगी कोई। तो इसमें जीवन लगाना है तो उसमें लगाना है, सत्य से जुड़ना है, असत से छोड़ना है। तो असत कल्पना आकार में और सत्य तत्व अपने स्वरूप में। तो अपना स्वरूप जो है वो निराकार है, और जो स्वरूप में जो दिखता है वो आकार है, वो सब छाया है तुम्हारी। तो छाया सत्य है कि मिथ्या है? और तुम्हारा स्वरूप सत्य है, वो आकार है, तुम निराकार है। तो निराकार ही आकार को देखता है कि नहीं? हाँ, अब देखेगा तो जीव बन के ही देखेगा, उपाधि लेके देखेगा। तो यहाँ देख रहा है तो वो दृष्टा बन के दृश्य को दर्शन कर रहा है। तो ये प्रकृति में नीचे उतर के ऊपर है, नीचे उतर के हैं। और वो जैसे जमन देखने वाला मैं ही हूँ, तमाम दर्शन दृष्टांत दे दिए दर्पण आदि के। तो दोनों जो है, यहाँ देखने वाला ब्रह्म मैं हूँ और दिखने वाला ब्रह्म, ये सब जो है मेरे से अलग, सब वही दिख रहा है, वही देख रहा है। तो ये देखने वाला वही बन गया कि नहीं? यहाँ जैसे महात्मा के सांसारिक देह आदि प्रतीति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए। अब वो सब ब्रह्म को एक तत्व को समझ लिया, तो अब तेरे मेरे रहेंगे कि सब मिट जाएंगे? अपने पराये सब गए, तो वो एक ही तत्व है। में अनेक बनते नहीं है, न मैं बनता है न मेरे बनते, एक तत्व वो निराकार तत्व है। अब निराकार में ही ये अब तुम्हारे आकार जो बना रहे हैं, वृत्ति बना रही है, मैं मेरे की के बिना वृत्ति के बनेंगे? वृत्ति बना रही है, और वृत्ति विवर्त है। और ये तुम्हारे कर्म के अनुसार है जो है, अब अपने को अशुभ से हटा के शुभ में लगाते रहो, इनसे काम लेते रहो, है कि नहीं? चूंकि अब तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं रहा, बस जो है अब ये जीवन पूरा करना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? चूंकि ये जीवन अज्ञान में मिला के, ज्ञान में अज्ञान में मिला है तो पूरा करना पड़ेगा। अब ज्ञान हो गया तो आगे उसका न भूई होते जाए थे, माने उसका जो है जन्म नहीं होता है। सर्वथा वर्तमानोपी, तो तुम्हारी प्रारब्ध है वो सब प्रकार की भोगनी पड़ेगी कि नहीं? शुभ और अशुभ सब दुख सुख सब भोगने पड़ेंगे ये सब। इसलिए जो है सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ स्वरूप से अनुभव करता है। अब विषय बना के उसका अनुभव नहीं करता है। जो कहते हैं नहीं, दृष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो, वो सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, और उसका मनन भी होता है। और एक जगह कहते हैं वो निर्विषय देखा नहीं जाता है, और जो है वो सुना नहीं जाता है, वो सुनता है कि सुना जाता है? सुनता है, वो सुना नहीं जाता है। वो देखता है, देखा नहीं जाता है। वो मनता है, मनन में आने वाला नहीं है। ऐसे समझना है, ऐसे देखना है कि वो निर्विषय है, ऐसे देखा है, वो विषय बनता नहीं। ऐसे देखा उसने, जब बोल रहा है तो वो सुन के और पढ़ के और देख के ही बोलेगा कि बिना देखे और सुने पढ़े बोलेगा? तो उसने पढ़ा के नहीं, ज्ञान होगा तब उसको बताएगा, अज्ञानी बना देगा, बता देगा ज्ञानी। तो उसने कैसे ज्ञान प्राप्त किया कि वो विषय नहीं बनता है, ऐसे ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, तो ये उसने जाना पढ़े लिख के शास्त्रों गुरु के द्वारा तब बोल रहा है कि वैसे ही बोल रहा है?
सब बोल रहा है, वो सुनता है, सुना नहीं जाता है, ऐसे वो उसने समझा। ये सुनने वाला जो है ये जीव बनेगा और वो इंद्री लेके बनेगा और वो सुना नहीं जाता है, तो ये सब सुन रहे हैं जिनको जो है अब ये सुन रहे हैं, तब उसका ज्ञान होगा कि बिना सुने होगा, और वो सुना नहीं जाता है। तो यहाँ कैसे समझना है कि वो सुनने वाला होता है, सुना नहीं जाता है, सुनता है वो सुना नहीं जाता है। तो तुम्हारे अंदर वो चेतन ही सुन रहा है कि जड़ ये कान सुन रहा है? तो वह चेतन ही सुन रहा है, वो सुना जाएगा कि सुनेगा? सुनेगा, वो सुना नहीं जाएगा, ऐसे समझना है ना। और ये सुन के ही समझेंगे इसको कि बिना सुने समझ लेंगे? सुन के ही समझेंगे, ऐसे ज्ञान होगा उसका। हाँ, एक जगह निषेध करते हैं, एक जगह विधि बनाते हैं, आइए। तो विधि में जो है निषेध करके उसका बात कर देते हैं कि वो तो ऐसा है, वो ना दिखता है ना देखता है। तो देखता भी नहीं दिखता भी नहीं, और देखेगा तो जीव बनेगा, दिखेगा तो विषय बनेगा, आइए ना। तो मैं वो है नहीं और मैं का विषय बनता नहीं है। अब मैं करके विषय बना के देखेंगे तो मैं बन गए, वो विषय बन गया। तो वो मैं नहीं बनता है, मैं के साथ में रह के मैं को देखता है, तो मैं दिखता है कि नहीं? मैं कैसे दिखा? नहीं, मैं कैसे दिखा कि मैं दुखी सुखी हुआ ऐसे दिखा? हाँ, मैं ही दुखी सुखी हुआ जन्म में 10 बार है, कोई और है? और फिर वह दुखी सुखी को मैं नहीं देखा कि कोई और ने देखा? मैं नहीं देखा, तो मैं देखने वाला मैं हूं कि दुखी सुखी होने वाला मैं हूं? देखने वाला बदला नहीं, उसने दुखी को भी देखा सुखी को भी देखा, और दुखी होने वाला जो है बदल गया, सुखी है जब दुखी नहीं, दुखी है जब सुखी नहीं, ऐसे देखा है। तो ऐसे मैं नहीं, मैं को देखा कि नहीं? अब मैं देखने वाला मैं हूं कि दिखने वाला मैं हूं? देखने वाला मैं हूं, ऐसे समझा? इसका नाम है आत्मा, ऐसे उसने समझा है? तो ये आत्मा अब जो है महापुरुष यथार्थ रूप से अनुभव करता है उसको। जो आकाश की बात एक आत्मा है, जैसे एक ही आकाश है कि दो है? एक ही है, और सर्वव्यापक है वो सब जगह, और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। तो आकाश पानी बरसता है तो गीला होता है कि जो है अग्नि से जलता है? कुछ भी नहीं होता, तो किसी लिप्त नहीं, किसी संबंध ही नहीं होता, असंग है वो। ऐसे ही अब जो जड़ आकाश जो है ये असंग है, तो इसी को आत्मा समझ लेना चाहिए है? तो इसी को आत्मा समझ लिया, तो ये आत्मा है कि अनात्मा ही है? ये उत्पन्न हुआ है, विलीन और नाश होता है। जगे जब दिखने लग गया, सो गए जब नाश हो गया। कहाँ रहा आकाश? पर तुम्हारा नाश हुआ कि उत्पत्ति हुई? कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम ही सत्य है कि ये सत्य है? तो ऐसा ही वो सर्वत्र व्यापक है, उसी की सत्ता से सब दिख रहे हैं। आकाश की भी सत्ता उसी से है कि उसके बिना है? उसी से है? तो आकाश का अधिष्ठान होकर आकाश जिसमें कल्पित है उसको नाम पूर्ण कहते हैं। तो संसार पूर्ण, ये आकाश पूर्ण है कि अधूरा है? पूर्ण है, परंतु ये पूर्ण व्यवहार में अब ये पूर्ण है, पर ये पूर्ण होता तो ये नाशमान है कि सुसुप्ति में नहीं रहा तो अभाव हो गया इसका। हाँ, इसलिए ये पूर्ण नहीं है। और पूर्ण तो सब काल में रहता है कि अभाव होता है कभी? सब हाँ, अबाध सत्य है, ये बाधित सत्य है सब। इनके बाद हो गए कि नहीं, अवस्थाओं में बदल जाते हैं, बाद हो जाता है। इसलिए वो जो है निर्लेप है। अब ये दृष्टांत कोई नहीं को लेना पड़ेगा, तो अंत से लाएंगे। तो पूर्णता में दृष्टांत किसका है? आकाश का। और प्रकाश में वो प्रकाश स्वरूप है, सूर्य का है। तो ये दो दृष्टांत देने पड़ते हैं कि नहीं? जो तो चेतन बताने को सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है, और पूर्ण बताएंगे तो वो जो है आकाश के समान पूर्ण है, सर्वत्र है, ऐसा देने पड़ेंगे कि नहीं? पर ये सूर्य प्रकाश है ऐसा प्रकाश नहीं है। तो ये प्रकाश दिखता है, प्रकाश जड़ है कि चेतन है? सूर्य का प्रकाश चेतन है कि जड़ है? जड़ है, दिखता है ये। और ये कभी अंधकार कभी प्रकाश तो बदलते रहते हैं कि नहीं? अब ये अंधकार प्रकाश को देखने वाला चेतन है कि जड़ है? कोई चेतन है तो वो प्रकाश ही है कि? प्रकाश इसलिए बताते हैं जगत प्रकाश प्रकाश कराम, जो सबको देख रहा है तो ज्ञान में ही दिखेगा कि बिना ज्ञान के? ज्ञान प्रकाश है वो, तो चेतन प्रकाश है, अलुप्त प्रकाश है, ये लुप्त प्रकाश है सब।
ऐसा प्रकाश नहीं है, जड़ प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है। इसलिए उसको प्रकाश बोलना पड़ता है। नहीं वो प्रकाश जब बोलेंगे तो ऐसे प्रकाश समझेंगे तुम, आएंगे नहीं, ऐसा प्रकाश नहीं है। इन प्रकाशों को जानने वाला है। तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पत सोई है। तो ये 5 प्रकाश बताएंगे नहीं। सब में बड़ा प्रकाश कौन है? सूर्य। और सूर्य से बड़ा प्रकाश कौन है? आंख है। हाँ, आंख से उसकी सिद्धि हो रही है। तो वो आंखें जो है उसको सिद्ध करेगी, उसके बिना आंख सिद्ध हो रही है कि इससे वो सिद्ध हो रहा है? वो उसको देख रही है, इसके साथ चेतन है। चेतन जहां रहता है वहां दिखता है, देखता है, और वो दिखता है जहां चेतन नहीं है। तो ये आंख के साथ चेतन है, वहां वो दिख रहा है, ये देख रही है। और आंख दिखती है और इसको जो है देवता देखता है। देवता नहीं होगा तो आंख दिखेगी नहीं। तो आंख जड़ हो गई तुम्हारी, देवता चेतन हो गया। चेतन के साथ में जीव है तब देखेगा। देवता भी जो है अपनी तरफ से नहीं है, देवता है कि नहीं, हट गया क्या तो है, ये तो जीव देखता है। तो जीव चेतन है, देवता जड़ हो गया, विषय बन गया। और जीव जो है दुखी सुखी हो रहा है तो वो जो है दिखता है, जीव आत्मा देखता है। सबका परम प्रकाशक जो ही आत्मा को देखने वाला दूसरा आत्मा है कोई? तो सबके पीछे आत्मा ही निकला कि नहीं? वो मैं ही हूं, कोई और है? सबको मैं ही देख रहा हूं। मैं जीव को देखा, मैं देवता देखे, आंख इंद्री देखी, विषय देखे सब है। तो मैं नहीं देखे का और नहीं देखे? मैं नहीं देखे। तो जो देखने वाला है वो दृष्टा आत्मा है, वो सबको जान रहा है, वो साक्षी आत्मा है। अब साक्षी और दृष्टा बनेगा तो ये उपाधि लेके बनेगा कि बिना उपाधि के? उपाधि लेगा। अब उपाधि में से ये दृष्टापना साक्षीपना छोड़ना है, क्योंकि उपाधि हटा दिया तो फिर किसका दृष्टा किसका साक्षी वो बोला नहीं जाएगा, फिर भी रहेगा कि नहीं? उसका भाव नहीं करना है। दृष्टा साक्षी बना हटाना है उस समय से। और वो स्वयं सिद्ध, तुम देखे तब भी है, न देखे तब भी है, तुम जाने तब भी है, न जाने तब भी है। तो तुम्हारा भाव कहां हुआ? तो जान रहे हैं तो बुद्धि ले रहे हैं तब जान रहे हैं, देख रहे हैं तो आंख ले रहे हैं तब देख रहे हैं। आइए, अब ये न जानेंगे न देखेंगे तब भी रहेंगे कि नहीं तुम? तो फिर साक्षी है कि दृष्टा है? ये बोल ही नहीं सकते। फिर न साक्षी रहे न दृष्टा रहे, उपाधि नहीं है। और फिर भी तुम है, उसका नाम आत्मा है। वो करता नहीं कुछ और उसके बिना कुछ होता नहीं। तो ये सब जीव और इंद्रियां और ये सब जो है उसी के द्वारा काम कर रही है, उसके बिना। और इनके बिना वो रहेगा, पर उसके बिना ये सब कोई काम करेगा नहीं। तो वही सत्य है कि ये सत्य है? ये न रहे तो भी वो रहेगा, पर उसके बिना ये कोई सिद्ध नहीं होगा। तो ये कहीं सत्य है कि ये सब सत्य है? ये कहीं है? तो वही अपना स्वरूप है। तो उसी को कह रहे हैं ये सब जो है वो महात्मा लिप्त नहीं होता, वो आत्मा लिप्त नहीं होता, ऐसा वो है महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है। भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो ये सबका भरण पोषण करने वाला वो आत्मा ही अपना स्वरूप ही है, कोई और महेश्वर है सर्प लिपटने वाला? तो सर्प लिपट रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि काला का काल है, वो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। तो सर्प से डलते हैं कि नहीं, सब काल है कि नहीं सबके? और वो उसके उसमें अंग में लिपट रहा है तो काल कुछ बिगाड़ रहा है उसका? तो काल का काल बन गया कि नहीं? ऐसा वो आत्मा है, वो ऐसा महेश्वर है, काल भी कुछ नहीं, और काल ही सबको खाता है, कोई और है? तो कालेश्वर हो गया है नहीं, काल का ईश्वर है वो, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता। इसलिए ये सब रूपक बनाए हैं उसके, आइए नहीं मतलब। इसलिए जो है वो महेश्वर है, जो तमस सुप्ति प्रकाश जागृत और कल्पना स्वप्न इन तीनों अवस्थाओं में से मुक्त है। अब ये तीनों अवस्था दिखती है, वो देखता है तो इनसे अलग है कि इनमें आता है? वो अलग हो गया, वो अधिष्ठान हो गया, एडजस्ट हो गई, बदलती रहेंगी तब। और वो जो है सबको देखेगा तो वो इनमें नहीं आता है, इन अवस्थाओं से अलग है वो। तो काल का भी परमा प्रेमास्पद आत्मा बन गया, वो महात्मा काल का प्रेमास्पद आत्मा बन गया कि नहीं जो है? तो तुम्हारे से काल की सिद्धि है कि काल से तुम्हारी सिद्धि है? हमारे से काल की सिद्धि है, इसलिए काल के आत्मा हो गए हम, आगे नहीं। हमारे से काल सिद्ध हो रहा है, हमारे बिना सिद्ध नहीं होगा। तो सबकी आत्मा से ही सिद्धि है कि बिना आत्मा के? आत्मा के बिना कोई अपनी सिद्धि सिद्ध नहीं कर सकता। तो आत्मा ही सब रूप में, देश में, काल में, वस्तु में दिख रहा है, कोई और है?
तुम्हारी सत्ता से सबकी सत्ता है और सबकी सत्ता से तुम्हारी सत्ता थोड़ी है? तो ये पांच भूतों की सत्ता से ये सत्ता है, तो ये व्यवहार में क्या परमार्थ में? व्यवहार में है तो समष्टि से व्यक्ति है, व्यवहार में ये सब समष्टि व्यक्ति दोनों मिथ्या है, कल्पना है, और वो कल्पना का अधिष्ठान है, तो वो स्वयं सिद्ध है, ये कल्पनाओं से सिद्ध है। मैं मेरे है, तुम मैं कहेंगे तो कल्पना करेंगे तभी मैं बनेंगे, बिना कल्पना के मैं बनेंगे नहीं है? तो और मेरे कहेंगे तो भी कल्पना करेंगे, तो मैं और मेरे दोनों कल्पना है कि ये स्वरूप है, और तुम हो सके अधिष्ठान है, तुम में कल्पना उठ रही है ये है? तो कल्पना उठेंगे तो वही मन बन जाएगा और मन के साथ जीव रहेगा, और जीव अधिष्ठान अध्यस्त हो गया और वो अधिष्ठान हो रहा है? तो इसको जीव और मन होने पर भी वो अधिष्ठान नहीं रहता है कि ये मन और जीव बन गया, अधिष्ठान नहीं रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आया। हाँ, ये कल्पना है, कल्पना अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए वो अपने स्वरूप में वो बदला नहीं है, अपने स्वरूप में जो कहते हो है, और उसमें ये सब प्रतीत होते है नहीं है। अज्ञान के कारण ज्ञान हो गया तो वही सब कुछ है और उससे अलग कुछ है ही नहीं है? तो जो है वो ऐसा महेश्वर जो है परमात्मा अपनी आत्मा है, और जो है जो ये चारों तीनों अवस्थाओं को, इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त है, काल का भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है, तथा जो सौम्य समदर्शी और अपने आत्म स्वरूप से स्थित है। अब सब में अपने आत्म स्वरूप से स्थित है वो, और ये सब में जो है सबका अधिष्ठान है वो स्थित है। इसलिए जो है ऐसे उस महात्मा परमात्मा पद को प्राप्त हुए पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। ये वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐसे पुरुष को पूजनीय हो गया सबका, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है। ये परमात्मा हो सके, सत्ता के बिना किसी सत्ता होगी नहीं सिद्ध। इसलिए जात सत्यता से जन्माया, भात सत्य जब मोह आया, तो जाकी सत्ता से ये सब जन्माया सत्य दिख रही है। अब यहाँ भक्ति में उसकी सत्ता बनाएंगे, पर तुम्हारी सत्ता से उसकी और इसकी दिख रही है कि इसकी सत्ता से उसकी सत्ता दिख रही है? अपनी सत्ता से उसकी और इसकी दिख रही है। उस समय ये सब वो कारण है, ये कार्य, और इनको देखने वाले समय तो तुम्हारी सत्ता से कार्य कारण सिद्ध हो रहे हैं, नहीं होंगे नहीं। इसलिए जो है वो एकमात्र ब्रह्म ही है। तो अपने समझ में नहीं आता तो उसको मान के भक्ति करो, उसकी विराजमान है। जैसा कि बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया, तथा जैसा कि वृत्ति ब्रह्माकार दृष्टि जगत की सृष्टि और लय और स्थिति रूपिणी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा ही एक रस रहती है। उस परम बोधवान शिव स्वरूप महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये वशिष्ठ जी महाराज कहते ऐसा वो शिव से अलग शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप का होता है, वो आत्मा ही है। और जिन्होंने आत्मा समझ लिया वे शिव ही होगा, अब अशिव होंगे कभी? सदा सदा के लिए शिव हो जाते हैं। और वो ही सब में पूजनीय है कि कोई कल्पित ये जो जड़ है ये पूजनीय है? वही पूजनीय है, उसी की सत्ता के बिना किसी की सत्ता बनती नहीं है। तो सब में वही पूज रहा है, कोई और है? और सब में सबका भोक्ता वही है, कोई और है? जड़ भोग करेगा नहीं, वही भोक्ता है, वही महेश्वर है, सबका पालन करने वाला। इसलिए वो है। इसलिए जो है ये भगवान ये बार बार सुनेंगे तो बुद्धि में सब छप जाता है, बड़ा भारी पुण्य मिलता है। भाई ये नहीं समझना व्यर्थ जाता है हमारा यहाँ समय, बड़ा भारी काम का है, चाहे समझ में आवे चाहे नहीं आवे। बस यहाँ आके बैठ जाओ अपने, या 1 घंटा है सार्थक बनाओ। 23 घंटा जाते हैं तुम्हारी, 1 घंटा को तो समय निकाल के जबरदस्ती लाना चाहिए, अपने को यहाँ बैठा देना चाहिए बस। और ये असली कमाई है, बड़ा जो है पुण्य भोगेंगे, जब बड़े सराहेंगे इसको कैसा पुण्य किया, ये हमको सुख मिले। अब ये सुख मिल रहे हैं, उनको सराह रहे हैं कि नहीं कि भाई अच्छे काम से मिलेगा, ये वैसे ही मिलेंगे। और तुमसे कितने दुखी हैं वे, कैसे तड़प रहे हैं उनके लिए, और वे तुमको स्वभाव को भगवान ने दे दिए, तो कर्म से दिए हैं बिना कर्म के। और ऐसे कर्म करेंगे तो आगे जाके बड़े भारी सुखी होंगे, और मुक्ति हो गई तो किसी की जरूरत नहीं है, नहीं हुई तो सबकी जरूरत है, और वो इसी से मिलेगी। आगे विचार कर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण